हेलो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट बताऊंगा कि आपको पता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है। क्या आपको पता है कि जो कैट है उसका आदमी से कितना गुना ज्यादा दिल धड़कता है या फिर दिल धड़कता भी नहीं है। और क्या आपको पता है कि जो ऑक्टोपस होता है वो उसके पास कितना हार्ट होता है और कितना ब्रेन होता है या फिर वो किस तरह का ब्लड सेल्स होता है। ये सब फैक्ट को जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि जो शार्क है उसके पास ईयर जो होता है यानी सुनने के लिए वो आउटसाइड यानी बाहर की तरफ नहीं होता, उसके हेड के अंदर होता है, बाहर की तरफ नहीं होता, अंदर होता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको स्नेक होता है जब वो गर्म रहता है तो वो अपने प्रे को जो वो पकड़ता है वो उसको ज़्यादा क्विकली डाइजेस्ट कर पाता है और उसको एक प्रे यानी एक खाने को डाइजेस्ट करने में 3 से 5 दिन का समय लगता है। और अगर वो ज़्यादा बड़ा है तो उसको 1 वीक तक का भी टाइम लग सकता है। जैसे बड़े में ले लो एनाकोंडा, अच्छा वो भगवान ने में ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है कि एक दिन खाओ दूसरे दिन हजम हो जाएगा। वो फैक्ट नंबर 8, कि आपको पता है कि जो हॉर्स है वो कभी भी लेट करके नहीं सोता है, वो सिर्फ आराम करेगा या फिर कुछ खेलेगा कूदेगा, लेकिन कभी भी वो लेट कर नहीं सोतेगा। वो अपने लॉकिंग देयर लेग जॉइंट यानी वो अपने जो पैर होता है उसको वो पूरी तरह से जॉइंट कर करके खड़े होकर के सोता है। फैक्ट नंबर 7, कि आपको पता है कि जो डॉग होता है जैसे हम लोग के पास 2 सेट ऑफ टीथ होता है। हम लोगों ने साइंस में 7th क्लास में पढ़ा होगा और 7th क्लास में हम लोग को ये पढ़ाया गया कि 2 सेट ऑफ टीथ होता है। पहला जो होता है वो टेम्पोररी टीथ होता है जिसको हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं यानी दूध वाला दांत, जो 1 साल से 5 साल तक का होता है। और जो परमानेंट टीथ होता है वो 6 से बढ़ना स्टार्ट होता है यानी टेम्पोररी टीथ को रिप्लेस करके परमानेंट टीथ हो जाता है। उसी तरह ये दांतों वाला जो सिलसिला है वो डॉग में भी होता है। उसके पास भी जो पपी होता है वो 30 दांत का यानी पपी जो होता है वो उसमें 30 दांत होता है और जो एडल्ट जब होता है तो वो 42 दांत उसमें हो जाते हैं। और हम में उसी तरह ही होता है, जैसे हम मिल्क टीथ अगर हम लोग का यानी 1 से 5 साल तक हम लोग रहे होंगे तो 20 दांत हुआ होगा, जब जैसे जैसे बड़े हुए तो 32 दांत हो गए। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि जो मेल और फीमेल हॉर्स है उन दोनों का डिफरेंट नंबर ऑफ टीथ है। मेल का वही 44 है तो फीमेल का 36 से लेकर के 40 तक। वो फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि जो फ्रॉग होता है यानी मेढक जिसको हम लोग कह सकते हैं वो पानी को ड्रिंक नहीं करता है, वो एब्जॉर्ब करता है डायरेक्टली पानी स्किन के थ्रू। और जिस स्किन के थ्रू जिस स्थान जिस प्लेस से वो उसको करता है उसको हम लोग करते हैं ड्रिंकिंग पैच। फैक्ट नंबर 4, कि आपको पता है कि जो 65 से लेकर के 85% जो वाइट कैट होते हैं उसमें जो वाइट कैट वाले जो होते हैं उसका जो आंख होता है जो नीला होता है, तो उस टाइप के जो कैट होते हैं वो यूजली डीफ होते हैं यानी वो बहरे होते हैं, वो सुन नहीं सकते। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि ऑक्टोपस जो मैंने पहले ही बताया था, ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट होते हैं यानी 3 हार्ट होते हैं, 3 दिल, जो हम लोग के पास नहीं होता। अगर 3 दिल होता तो एक दिन मर जाता है तो भी कोई काम नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट होता है, 9 ब्रेन होता है, 9 ब्रेन यानी अगर हम ह्यूमन अगर हम लोग के पास 9 ब्रेन होता तो बहुत ही अच्छा होता। और उन लोगों के पास जैसे हम लोग के पास होता है 2 ब्लड, पहला होता है वाइट ब्लड सेल्स और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, लेकिन उन लोगों के पास होता है ब्लू ब्लड सेल्स जो हम लोग से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। फैक्ट नंबर 2, कि आपको पता है कि जो ह्यूमन से जो कैट की जो कंपैरिजन करें अगर हार्ट की तो जो कैट का है उसका हार्ट हमसे 2 गुना ज़्यादा धड़कता है। मान लो एक नॉर्मल वुमन का जो हार्ट है वो 60 से 70 के बीच 60 से 80 तक के बीच 1 मिनट में धड़कता है, वहीं कैट का जो हार्ट है वो 120 से लेकर के 240 तक 1 मिनट में धड़कता है। वो
और इस वीडियो के थंबनेल में था कि आखिर जो आसमान है वो नीला क्यों होता है। देखो आसमान नीला क्यों होता है, क्योंकि जब पानी मान लो इवापोरेट कर रहा है, इवापोरेट करके वो जब ऊपर जाएगा तो उसका जो है बहुत सारा नीला पार्ट होता है। हम लोगों ने 7th क्लास में ये सब पढ़ा हुआ है। जिसने 7th क्लास नहीं पढ़ा उसको समझ भी नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और मैं आपको बताने के लिए है ही। तो जिसने 7th क्लास अच्छे से पढ़ा है वो अच्छे से समझ पाएगा। तो देखो जो इवापोरेट होकर के जो ऊपर की तरफ जाता है और उसमें जो वेपर होते हैं यानी क्लाउड किससे बनता है, इवापोरेशन के थ्रू ही क्लाउड बनता है। और इवापोरेट जो होकर के वो ऊपर जाता है तो अधिकतर जो है वो नीला नीला ही जाता है। और हम लोग जानते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में, ऑल दी 7 कलर्स आर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जैसे हो गया रेड, हम लोग विवग्रो से भी उसको याद रख सकते हैं। ये फॉर्मूला बचपन में तुमने पढ़ा होगा तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो तुम जानते होगे। तो क्या होता है कि जब स्पेक्ट्रम में जो होता है नीला रंग, हम लोग जानते हैं कि जब वर्षा होती है तो वर्षा जब होती है तब मान लो उसी वक्त धूप निकल गया तो रेनबो बन जाता है यानी इंद्रधनुष बन जाता है। कैसे, हम लोगों को सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, ये प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे से प्रिज्म बोलते हैं, उससे जब व्हाइट लाइट जब पास की जाती है तब उससे वो फर्दर बहुत सारे लाइट में डिवाइड हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट इस पे भी अप्लाई होता है कि व्हाइट जो लाइट होता है उसमें हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन वो जो व्हाइट जो लाइट है उसमें बहुत सारी 7 कलर होते हैं एक व्हाइट लाइट में। उसी तरह जब सन का जो लाइट है वो बादल से होकर के जाता है तो जो नीला जो कलर होता है उसका थोड़ा ब्राइट होता है, जिसके वजह से वो ब्राइट सारा का जितना भी रंग होता है उतना सब कुछ छुप जाता है, उतना वो ब्राइटली नहीं होता है। लेकिन सबसे ज्यादा ब्राइटली और ब्राइटेस्ट जो कलर होता है वो होता है नीला। उससे जब सन का लाइट जाता है तो वो हर जगह हर एक मॉलिक्यूल्स में लाइट कर देता है और चारों तरफ हो जाता है, जिससे हमारा आसमान नीला दिखता है। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट? ये सबसे मस्त है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लो। ये पहला वाला फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहला दूसरा और तीसरा, और पहला वाला जो फैक्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है।